खंडहर हो चुके उस गिरजाघर में इससे पहले वह कभी नहीं रुका था। हालांकि उसके आसपास से वह कई बार गुजरा था। यह संसार बहुत बड़ा है, कभी न खत्म होने वाला। सूरज को देखकर उसने हिसाब लगाया, 2 पहाड़ तक वह तरीफा पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर अपनी किताब के बदले में कोई मोटी किताब लेगा, दाढ़ी ही नहीं बाल भी बनवाएगा। आखिर उस लड़की से मिलने की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। वह अपने दिमाग में इस विचार को निकाल फेंकना चाहता था कि उसके पीछे कोई दूसरा वहां आया होगा जिसने उसके पहुंचने से पहले ही उस लड़की का हाथ मांग लिया होगा। सपना साकार होने की संभावना ही जीवन को रंगीन बनाती है। अचानक उसे याद आया, तरीफा में एक वृद्ध महिला रहती है जो सपने बाजती है। वृद्ध महिला उस लड़के को घर के पिछवाड़े वाले कमरे में ले गई। लड़के के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर शांत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना जिप्सियों जैसी थी। लोग कहते हैं कि जिप्सियों की सारी जिंदगी दूसरे को ठगने में ही बीतती है। वे बच्चे को अगवा कर अपने भूखे अड्डों में ले जाकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। बचपन में ऐसी कहानियां सुनाकर उसे इतना डराया गया था कि जिप्सियों द्वारा पकड़े जाने का भय उसके मन में अभी भी बैठा हुआ था। मैं आपको अपना हाथ दिखाने नहीं आया था। जब वह यह कह रहा था तो उसके मन में था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। मैंने बार बार दिखने वाले सपने को कुछ ज्यादा ही तूल दे दिया है। तुम यहाँ अपने सपने के बारे में जानने के लिए आए थे, वृद्धा ने कहा। और सपने ईश्वर का हमसे बात करने का तरीका है। वह हमसे हमारी ही भाषा में बात करता है। अगर उसकी बातचीत सीधे तुम्हारी आत्मा से हो तो फिर उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। मैंने इस सपने को 2 बार देखा है। मैंने देखा मैं अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में हूँ, तभी एक बच्ची वहां आती है और मेरी भेड़ों से खेलने लगती है। वह बच्ची बहुत देर तक भेड़ों के साथ खेलती रही और फिर एकाएक उस बच्ची ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मुझे पिरामिडों के देश मिस्र ले गई। उस बच्ची ने मुझसे कहा, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें यहाँ का छिपा खजाना मिलेगा। और फिर जैसे ही वह मुझे उस छिपे हुए खजाने को दिखाने जा रही थी, मेरी आंख खुल गई। दोनों बार ऐसा ही हुआ। मैं अभी तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगी, उसने लड़के से कहा, मगर खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे दे देना। लड़का हंसा। इस सपने का क्या मतलब हो सकता है, यह तो बताओ। बताऊंगी, मगर पहले तुम कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसके बदले तुम मुझे खजाने का 10वां भाग दोगे। गड़रिये ने कसम खाई। मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हें पिरामिड के देश मिस्र जरूर जाना चाहिए। चूंकि एक बच्ची ने उन पिरामिडों को तुम्हें दिखाया है, वहां तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा। लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, चिड़चिड़ाहट भी हुई, पर तभी उसे ध्यान आया कि इन सब के लिए अब उसे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वृद्धा ने यह कहते हुए कि उसका बहुत समय खराब हो गया है, लड़के से जाने के लिए कहा। लड़के को घोर निराशा हुई। वह अब कभी सपनों पर यकीन नहीं करेगा। वह बाजार गया और वहां कुछ खाया, फिर अपनी किताब को एक ज्यादा मोटी किताब से बदला। उसकी भेड़ शहर के बाहरी फाटक के पास उसके एक दोस्त के तबेले में थी। इस शहर में वह बहुत से लोगों को जानता था, ऐसे दोस्त जिनके साथ उसे अपना सारा वक्त गुजारने की जरूरत नहीं थी। कोई व्यक्ति उन्हीं लोगों को हर रोज देखता है तो वे हमारे व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं और तब वे अपने अनुसार आप में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यानी आप अपने को उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं ढालते, तो वे नाराज हो जाते हैं।
हर आदमी यह तो जानता है कि दूसरे को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, मगर खुद जीवन को कैसे जिया जाए यह उसे मालूम नहीं होता। चौक के एक बेंच पर बैठकर नई खरीदी किताब पढ़ने लगा। वह तन्मय होकर किताब पढ़ रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। बूढ़े ने लड़के को बताया कि वह बहुत थका हुआ है, क्या वह उसकी मदिरा से 2 घूंट पी सकता है। लड़के ने मदिरा की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी, यह सोचकर कि चलो यह 2 घूंट मदिरा पी लेगा तो इससे छुटकारा तो मिलेगा। मगर बूढ़ा तो उससे बात करने पर आमद था। यह है तो महत्वपूर्ण पर बहुत बेचैन कर देने वाली किताब है, बूढ़े ने कहा। अंततः सभी लोग विश्व के इस सबसे बड़े झूठ में विश्वास करने लगते हैं। विश्व के सबसे बड़े झूठ में क्या है वह? लड़के ने विस्मय से पूछा। वह यह है कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा होता है, हमारे जीवन की बागडोर हमारी तकदीर के हाथों में चली जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप कहाँ से हैं? लड़के ने पूछा। मैं सलेम से हूँ। और सलेम में आप करते क्या हैं? लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा खिलखिलाकर हंसा। मैं सलेम का बादशाह हूँ। लोग बाग बड़ी अजीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी भेड़ों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वे कुछ कहती तो नहीं। मुझे मेरी किताब लौटा दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे अपने भेड़े जमा करके आगे भी जाना है। तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां भाग दे दो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को पाने का रास्ता बता दूंगा। लड़के को अपना सपना याद आ गया और तब सारी चीजें एकदम साफ हो गई। उस बूढ़ी औरत ने तो उससे कुछ नहीं लिया, मगर यह बूढ़ा आदमी कहीं उसका पति तो नहीं, जो कोई ऐसी तरकीब ढूंढना चाहता है जिससे उस झूठ मूठ के खजाने के बारे में बताकर उससे अच्छी रकम ऐंठ सके। कहीं यह बूढ़ा आदमी भी जिप्सी तो नहीं है। तभी उस अरब की छाती पर कोई चीज इतनी जोर से चमकी कि लड़के की आंखें चौधिया गई। इस बूढ़े आदमी ने कहा था, मैं सलेम का बादशाह हूँ। आश्चर्य है, एक बादशाह होकर आप मुझ गडरिये से बात कर रहे हैं। भय और विस्मय से भरे लड़के ने उस अरब से कहा, यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी नियति खोज लिए। नियति क्या होती है? वही जिसे तुम हमेशा से पाना चाहते थे। अपनी नियति को पा लेना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो शर्त के अनुसार तुम्हें अभी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। बजाय भेड़ों के क्या खजाने का 10वां भाग नहीं चलेगा? बूढ़ा निराश होते हुए बोला, अगर तुम उस वस्तु को देने का वादा करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उसे पाने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा भी छोड़ सकते हो। कल इसी समय अपने रेबड़े में से 1/10 भेड़ मेरे पास ले आना, तब मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को ढूंढने का रास्ता बता दूंगा। अच्छा, नमस्कार। और वह बूढ़ा चौक के कोने में पहुंचकर गुम हो गया। फिर वह उठा और शहर में यूं ही घूमने लगा और उसने अपने आप को शहर के फाटक के पास खड़ा पाया। वहाँ एक छोटी सी इमारत थी जिसमें एक खिड़की थी जहाँ से अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे। उसे मालूम था मिस्र अफ्रीका में है। वह अपनी एक ही भेड़ बेच दे तो खाड़ी के उस किनारे पहुंच जाएगा। वह यह सोचकर ही डर गया। उसे अपनी भेड़ें याद आई और उसने निश्चय कर लिया कि वो गडरिया ही बना रहेगा। उसने तय किया कि वह अपने दोस्तों के तबेले पर जाने के लिए सबसे लंबे रास्ते से जाएगा। जब वह सड़क के चारदीवारी के पास से गुजरा तो थोड़ा रुक गया। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया जो दीवार की ऊंचाई के बराबर था।
वहाँ से दूर बसे अफ्रीका को वह अच्छी तरह देख सकता था। बुरा हो उस घड़ी का जब मैं उस बूढ़े से मिला, न वह बुढ़िया न ही वह बूढ़ा, यह जानकर खुश हुआ कि वह एक गडरिया है। हवा के झोंके तेज हो चले थे। उसे पुरवाई के बारे में मालूम था। इसी पुरवाई हवा के सहारे आक्रामक मूर भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे से यहाँ आए थे। हवा में और तेजी आ गई। उसका दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा। एक तरफ है खजाना और दूसरी तरफ है भेड़े, और इस सबके बीच में उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। एक वह जो उसके पास है और दूसरा वह जो वह पाना चाहता है।